डुअल एक्सिस ट्रैकिंग माने व्हाट तो यहाँ कहीं सब बेस्ट इंपोर्टेंट ना तो आम कौन कर रिसीवर ऑब्जर्वर ट्यूब कैन ऑल्सो बी चेंज डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द parabolloidal कैन ऑल्सो बी चेंज माने टू एक्सिस बोथ एक्सिस इट कैन बी चेंज्ड जो अलग जोड़ा आम पढ़ले जोड़ा सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग से गोटे एक्सिस एट ए टाइम से चेंज हो पारे आइदर ईस्ट आदर वेस्ट ना तो नॉर्थ ना तो साउथ बट दुईटा एक्सिस रे माने रोटेट हो पारे दैट्स व्हाई द ट्रैकिंग मेकानिज्म नोन एज डुअल एक्सिस ट्रैकिंग दैट्स व्हाई आल्सो पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर इज वेरी मच सुटेबल तार कंसंट्रेशन रेशियो इज वेरी हाई तो कंसंट्रेशन रेशियो केते हमें देखिबा तो कंसंट्रेशन रेशियो अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत अधिका तो वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर देन हेमिस्फेरिकल को जदि हमें जीवा इट कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड मिरर तो शेपटा क्यों टाइप रो हेमिस्फेरिकल टाइप रो तार कोनती थिला पैराबोलॉइडल टाइप रो ए ट्रैकिंग ऑब्जर्वर एंड ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो सबुटी कौन रहिबो ट्रैकिंग ऑब्जर्वर रहिबो लिनियर ऑब्जर्वर पिवोटेड अबाउट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ हेमिस्फीयर तो तार जो डायग्राम हम देखिबा हियर इज द डायग्राम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल मिरर टाइप तो हियर यू कैन सी हियर इज द this is the your observer tube it is present at the focal line तो ये हला तुम कौन हेमिस्फेरिकल लेंस टा तो लेंस सबुठी यूज होची से लेंस टा को हम कौन कले सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जो कर्वेचर अच्छी हेमिस्फेरिकल कर्वेचर रहिला तो से कर्वेचर रे हम कौन कले तार जोटा सेंटर पॉइंट बा फोकल पॉइंट सेटा हम कौन रखिले ऑब्जर्वर ट्यूब टा रखिले देखो लिखा है ऑब्जर्वर देन कौन रहला स्फेरिकल मिरर रहिला हेमिस्फेरिकल मिरर कंसंट्रेटर तो ये जो सन रेज आसिला सन रेज पड़ी जाए कौटी पहुँचुन समस्ते पहुँचती कौटी ना ऑब्जर्वर ट्यूब रे से सब आम ऑब्जर्वर ट्यूबटा कौट रहा फोकल पॉइंट रे बा सेंटर ऑफ कर्वेचर रे किंतु ये प्रोब्लेम कौन ना प्रोब्लेम इज व्हाट द ऑब्जर्वर इज टू बी मूव्ड सो दैट इट्स एक्सिस ऑलवेज अलाइंड विथ सोलार रेज तो सब कौन करिया आम ऑब्जर्वर ट्यूबटा को बा ऑब्जर्वर जोटा रहिला ताको हम कौन करिवा सन रो पोजिशन अनुसार ताको हम कौन करिवा चेंज करिवा दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेटर गिव्स लेसर कंसंट्रेशन ड्यू टू स्फेरिकल एब्रिएशन तो से जो तार कंस्ट्रक्शन जोगु हमर भलो कोथिरे आसीबो पैराबोलॉइडल टाइप रे देइथिरा हमर कोन होबो ना आर शेप जोगु इट गिव्स लेसर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू व्हाट पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर देन थर्ड वन इज योर सर्कुलर फ्रेस्लेन in case of line focus we have already studied linear Fresnel lens collector but in case of circular Fresnel lens तो आम ताको कौन कले ना नंबर ऑफ जोन्स रे इट विल बी डिवाइडेड द टोटल लेंथ विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जोन्स यूज्ड वेयर हाई फ्लक्स इज डिजायर्ड जोटी हमको हाई फ्लक्स दरकार फ्लक्स मीन्स व्हाट जेमते हम इलेक्ट्रिक सर्किट रे करंट जानचे से मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लक्स हम ताको कहूचे तो जोटी हमको हाई फ्लक्स रिक्वायर्ड सेटा हम यूज करबा सर्कुलर Fresnel lens सिलिकॉन सोलर सेल और गैलियम आर्सेनिक GaAs मीन्स गैलियम आर्सेनिक सोलर सेल्स इज यूज्ड रिसीवर तो जो रिसीवर आम यूज करवा सेटा मेड अप ऑफ सिलिकॉन बा गैलियम आर्सेनिक द लेंस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ थिन सर्कुलर जोन देखि परछो तमे ए डायग्राम रे हम देखि परछो कोन जो टोटल अछि जोन टा से नंबर ऑफ जोन रे डिवाइड होछि ना नहीं तो नंबर ऑफ जोन रे इट विल बी डिवाइडेड कंसंट्रेशन रेशियो मे बी एज हाई एज 2000 तो जहाँ भी तुम कंपेयर कर सब हाई आसो कहार पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर आर के आसला ना 2000 तो जोन ने करवा द्वारा जोटा डायरेक्टली सेंटर रे पहुँचुची से कौन कर ऑब्जर्व बाय द जोटा ऑब्जर्वर ट्यूब अच्छी ओके ये सर्कुलर इन नेचर नाटा है सर्कुलर Fresnel लेंस तापर आम जीवा सेंट्रल टावर रिसीवर इट इज ए इम्पोर्टेंट एंड इट इज कमिंग अंडर आल्सो पॉइंट फोकस टाइम ये कौन हम द रिसीवर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ए टावर आम आज जहाँ पढ़ले कौन पढ़ले इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर को तार फोकल लाइन में प्रेजेंट होता किए ऑब्जर्वर ट्यूब बट इन केस ऑफ सेंट्रल टावर रिसीवर ये कौन हो द रिसीवर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टावर गोटे टावर टाइप स्ट्रक्चर रो टॉप पोजिशन कि रहा रिसीवर सो हियर इज द रिसीवर यू कैन सी दिस इज द रिसीवर and this is the tower structure of a tower तो टावर टॉप रे हम रहिला रिसीवर टा तो से रिसीवर साइड रे नंबर ऑफ आम मिरर स्ट्रिप देखिबा तो से मिरर स्ट्रिप को हम कौन कहू ना हेलियोस्टाट
हेलियोस्टाट्स आर देयर माने से कोठी रहिबे से टावर को सराउंडिंग करी एटा तमर ग्राउंड टा ना ए जो सर्कल टा देखुछो एटा ग्राउंड टा तो से ग्राउंड रे से टावर को सराउंडिंग करी से ग्राउंड रे के रहिले नंबर ऑफ मिरर सेगमेंट्स से मिरर सेगमेंट को कौन कहबा ना हेलियोस्टाट तो सन रे जासी कोठी पडिले हेलियोस्टाट माने कौन दे आर द रिफ्लेक्टर्स and after the reflection it will go to the top of the tower where in the top of the tower a observer tube is present से observer tube द्वारा हम कौन करिबा ताकू से सोलर रेडिएशन को हम रिसीव करिबा आ ऑब्जर्व करिबा ता पूर्व सेटा कोठी फॉल होची हेलियोस्टाट माने मिरर सेगमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड सराउंडिंग द टावर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया तो गोटे लार्ज एरिया रे पूरा तुम देखि परिबो कोन थिबो टावर को सराउंड करी गोटे लार्ज एरिया रे तमर मिरर सेगमेंट्स थिबे द concentration ratio of 3000 can be obtained तो एठी भी तमर हायर concentration हे परियो काहे कि ना ए लार्ज नंबर ऑफ मिरर सेगमेंट्स आर देयर व्हिच सराउंड्स द टावर ओके so here is the central tower receiver then we will go for non focus type means non focusing collector is a device to collect solar radiation with low intensity of solar radiation on the energy absorbing surface आ पूर्व में कौन पढ़ीचे कॉन्सेंट्रेटिक रे दीटा टाइप गोटे फोकस आ गोटे नॉन फोकस तो फोकस मीन्स तार कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बा कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज हाई नॉन फोकस मीन्स सेतरे कोनोसी कॉन्सेंट्रेशन नाही तो टेम्परेचर बा हीट विल ऑलवेज बी लेस सो इट इज ऑफ टू टाइप्स मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर तो मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर माने हमें रिसेंटली जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर पढ़िले फ्लैट प्लेट कलेक्टर मीन्स इट कैन ऑब्जर्व बोथ डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन किंतु कंसंट्रेशन रेशियो इज वेरी लेस ताकू टिके मॉडिफाई जदि हमें करिबा तो मॉडिफाई केमती करिबा हियर इज द मॉडिफाइड फ्लैट कलेक्टर यू कैन सी आमे ता एजेस रे दिटा रिफ्लेक्टर आमे लगाउचे सपोज दिस इज योर फ्लैट प्लेट कलेक्टर आमे जोटा फ्लैट प्लेट कलेक्टर पूर्वरु पढितिले ता फ्लैट प्लेट कलेक्टर एग्जांपल टा केमती थिला ता डायग्राम टा दिस इज लाइक फ्लैट प्लेट कलेक्टर तार ट्रांसपेरेंट कवर थिला तार ट्यूब्स थिला जो फ्लूइड रो ट्रांसफर पई तार ऑब्जर्वेशन प्लेट थिला इन्सुलेशन थिला केसिंग थिला तो एटी किछिटा मॉडिफाई कोन हला डायरेक्ट बीम सह तार कंसंट्रेशन को बढ़िया पई तो सबले मन रखतो टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ता एज रे हमें कोन देले रिफ्लेक्टर देले देखो दीज आर द रिफ्लेक्टर्स एट द एज ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर लिखा है रिफ्लेक्टर तो रिफ्लेक्टर दबा द्वारा कौन है ना साइड वाइज भी जो रेशियो सोलर रेडिएशन आसूची दे विल आल्सो अब्जॉर्ब बाय द रिफ्लेक्टर से माने माड होई कोठी पहुंचबे ए जो दीज आर द रिफ्लेक्टर ए मझिरे जो फ्लैट रहिला से फ्लैट हला तमर कोन ऑब्जर्वर ता माने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिया पई हमें एज रे जो रिफ्लेक्टर दिटा देले ताको हमें कोन कहबा ना मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर आकु छाडी कि जहा कंपोनेंट थिला सेम रहिबो जो पांचटा कंपोनेंट थिला दैट इज same in case of modified flat plate collector but extra thing is what in the edge of the flat plate collector we are provided reflectors to increase the concentration ratio okay तो सर जदि concentration ratio हमें देखिबा से कोन कहूची these mirrors are also called as booster mirror तो माने बूस्ट करूची कोन बूस्ट करूची कंसंट्रेशन को तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे पे जोटा हम यूज करछे सेटा मॉडिफाइड पता को हम कोन कहि परिबा बूस्टर मिरर जो मिरर को हम एज रे लगैले इट इज आल्सो नोन एज बूस्टर मिरर plain reflectors are provided at the edges of the here is the edges spelling written wrongly edges माने side wise जो हमें रिफ्लेक्टर देले तांको edges such a design that is v trough तो जदि हमें एज रे देई देले एटा रहिला फ्लैट रिसीवर एज रे हमें रिफ्लेक्टर देई देले सो इट इज लुक लाइक ए v trough जेमते हमें पैराबोलिक ट्रफ देखिले हेमिस्फेरिकल बाउल देखिले किंतु एठी आसी जीवो कोन वी ट्रफ गोटे आसी जीवो वी ट्रफ टाइप रो कंस्ट्रक्शन आसी जीवो तो दीज आर अलाइन्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम ताको अलाइन करबा गोटे वी शेप रो ट्रफ आसी जीवो साइड रे हमें रिफ्लेक्टर देले त ना हमें कोन कहले मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट किछिटा मॉडिफाई करले हमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर रे देन कंसंट्रेशन रेशियो हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 जोटी हमें paraboloidal disc collector देखुचे concentration ratio is up to 3000 degree centigrade here the value is only 4 that means you can imagine that in case of non focus type the concentration ratio is very much less that means it is of no use you can say okay so concentration ratio is very much high means it should be a focus type phuni dita type ro line focus and point focus it should be पॉइंट फोकस टाइप ता माने पॉइंट फोकस हेले ही सबुठ अधिक आसीबो जोटा कि हम ऑलरेडी जानि सारचे कोन ना पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर द अनदर वन इज
कंपाउंड पाराबोलिक कंसंट्रेटर एठी हमर कोन अछि ना ऑब्जर्वर प्लेट तो रहिला दीटा रहिबो कोन पाराबोलाइडल शेप रो देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू पाराबोलिक मिरर सेगमेंट से टू पाराबोलिक मिरर सेगमेंट किए सो दिस इज योर टू parabolic mirror segment this is the observer plate this is the mirror segment दीटा mirror segment रहिला आ सेमान स्ट्रक्चर केमिति ना parabolic in nature it consists of two parabolic mirror segment attached to a flat receiver तो जोटा रिसीवर सेटा कोन flat in nature किंतु mirror segment टा parabolic in nature the segment are oriented such that focus of one is at bottom point of other तो दीटा हम रहिला कोन mirror segment तो जनकर दे आर डिजाइन इन सच ए वे दैट जनकर फोकस ऑफ वन गोटे पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऑफ फोकसटा इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ अनदर पैराबोलिक स्ट्रक्चर तो सेमिति से माने डिजाइन हिचंती concentration ratio varies in the range of 3 to 10 3 to 10 is also a less value of concentration ratio तो आमे एटू कंक्लूजन कोन पाउचे जदि concentration ratio हमको अधिका दरकार तो concentrative टाइप दरकार concentrative टाइप it is should be point focus type okay then next we will go for the application of the solar energy in case of application solar energy solar pond is a application solar cooker is a application so solar pond माने जो pond रे हमको जदी heat store करके रखिवार अछि तो तार तीनटा स्टेज रे तार वर्किंग प्रिंसिपल हम कहि परिया जदी कन्वेक्शन रे हीट ट्रांसफर हुए तार एग्जांपल जदी हम कहिबा पानी रो सरफेस जोटा रहिला सपोज दिस इज द वाटर सरफेस तो सरफेस रे जतबे फॉल कला सोलार एनर्जी से कौन है तार टेम्परेचरटा इनक्रीज है तो आम जाने कोल्ड वाटर और हॉट वाटर जो वाटर मॉलिक्यूल रहा आम नॉर्मली जो पानी गरम करुचे पानी फटका ऊपर को आसुचे दैट मीन्स जोटा हॉट वाटर अच्छी तार कौन डेंसिटी कम दैट मीन्स द टेंडेंसी इट विल बी मूव ऑलवेज अपवर्ड तो जो हॉट हो गले से अपवर्ड मूव करेंगे जो मैंने कोल्ड वाटर देयर डेंसिटी इज मोर मैंने से कौटी रे बॉटम पोजिशन में तो जोटा सरफेसटा कौन हो गला हॉट हो गला से माने कौन हे ऊपर को चलले तो जोटा तले रहिले कौन हम सेटा माने कोल्ड वाटरटा तो कन्वेक्शन प्रोसेस गोटे चलिबो तमरो माने से जो वाटर रे तमरो एनर्जीटा को स्टोर करके रखिया पे किंतु एनर्जी स्टोरटा केमते ही परिबो आर तीनटा जोन अछि एक्चुअली ओके तो अपर यूसी जेड गोटे अपर कन्वेक्टिव जोन देन मझिरे जोटा आसीबो सेटा कहिया हमें इंटरमीडिएट ग्रेडिएंट जोन देन जोटा बॉटम रे आसीबो इंटरमीडिएट ग्रेडिएंट जोन जोटा मिडिल रे आसुची अपर रे जोटा आसिला अपर कन्वेक्टिव जोन देन जोटा लोअर रे आसीबो बॉटम पोजीशन सेटा को हम कहू एलसीजेड लोअर कन्वेक्टिव जोन ता माने तो जोटा जतले हम जते डीप जीवा जते डेंस हम जीवा वाटर रे तो सॉल्ट सेते इनक्रीज हुए तो सॉल्ट इनक्रीज हला माने सेटु कोन होची एलसीजेड रे सबुटु सॉल्ट रो कंटेंट अधिका सॉल्ट कंटेंट माने सोडियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है दीज आर द सॉल्ट्स तो आमको ये सॉल्ट ऐड करिया पड़िबो एठी हमको फ्रेश वाटर ऐड करिया पड़िबो यदि हमको लॉस माने हीट टाको स्टोर करि रखियार अछि काहे कि हम जानिचे जोटा सॉल्ट कंटेंटटा सेटा कोन वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जोटा नॉर्मल वाटर बा फ्रेश वाटर सेटा कोन गोटे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बुझिला तो सेति पई ए तीनटा जोन हमको कोन करे पड़े एठी सॉल्ट ऐड करिया पड़िबो एठी हमको फ्रेश वाटर माने ऐड करिया पड़िबो टू स्टोर द हीट माने नॉल तार कोन होबसी हीट विल बी लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट सोलर कुकर सेमती हमको फूड टू प्रोसेस द फूड प्रोसेसिंग पे यू कैन यूज द सोलर एनर्जी हियर टू टाइप्स बॉक्स टाइप सोलर कुकर पैराबोलिक डिश टाइप सोलर कुकर तो पैराबोलिक डिस्क माने कोन एठी अधिका टेम्परेचर माने फास्ट यू कैन प्रोसेस द फास्ट कुकिंग तो प्रोसेसटा फास्ट करिया पे जोटा हम यूज करछे पैराबोलिक डिश टाइप सोलर कलेक्टर किंतु बॉक्स टाइप सोलर कलेक्टर व्हाई इट इज नॉट फास्ट बिकॉज यू नीड एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर टू concentrate the solar energy to increase the heat increase after increase the heat it can be used for the processing of food but in case of parabolic dish collector you don't need any extra type of reflector directly large amount of heat is generated okay so these are the application of the solar energy so lastly we concluded that we should maximum use our solar energy or you can say renewable energy for the generation of electricity in case of domestic and in also case of industrial use that means smaller size re bhi and in case of larger size or industrial use you should use maximum renewable energy okay thank you